नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण खोज की, जहाँ पर 1400 साल पुरानी आपकी जो शिवलिंग है और जो मूर्तियाँ हैं इनकी खोज की गई है। कहाँ पर की गई है? इसे ही बोलते हैं हम लोग हिस्ट्री करंट अफेयर। ये है हमारा हिस्ट्री का करंट अफेयर। लोग कहते हैं हिस्ट्री का कौन सा करंट अफेयर होता है? ये होता है हिस्ट्री का करंट अफेयर, राइट। और ये आपका पूछा भी जा सकता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। 14-year-old ancient Hindu idols and the शिवलिंग discovered during a spring restoration project in कश्मीर। और मिला कहाँ पर है? ये कश्मीर में मिला है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक वसंत झरने का जीर्णोद्धार किया जा रहा था और उस समय यहाँ पर 1400 साल पुराना एक हिंदू प्राचीन शिवलिंग प्राप्त होता है और हिंदू मूर्तियां मिलती हैं। ये खोज करकूट नाग नामक स्थल पर की गई है, जो कि दक्षिण कश्मीर के एश मुकाम की सलिया क्षेत्र में स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और अधिकारियों के बयान के द्वारा आपकी प्रकाशित की गई थी। आगे आते हैं, खोज का विवरण क्या है, स्थान और परियोजना। तो ये खोज अनंतनाग जिले के सलिया क्षेत्र के करकूट नाग जो जगह है वहां पर ये खोजा गया है और यहीं पर आपका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार का काम चल रहा था। ये कार्य जम्मू कश्मीर के लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD द्वारा कराया जा रहा था। खुदाई के दौरान स्थानीय मजदूरों ने पत्थरों की मूर्तियों और शिवलिंगों की खोज की, जिसमें कई हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी नक्काशी भी थी। खोजे गए अवशेष तो यहाँ पर आपके 15 प्राचीन मूर्तियां शामिल हैं और 11 शिवलिंग मिले हैं। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पर कोई या तो आकर के पूजा करता होगा या कोई ऐसी चीजें होंगी कि विसर्जित करा जाता होगा यहाँ पर, या लोग आकर के यहाँ पर आपके ध्यान या उपासना है ये सब करते होंगे, राइट। आगे आते हैं, ये आपकी क्षतिग्रस्त मूर्तियां थी, जिसमें मंदिर के खंबे का हिस्सा माना जा रहा है कि यहाँ पर शायद एक मंदिर होगा और उसका हिस्सा होगा। अवशेष करकू नाग के पवित्र तालाब में बरामद किए गए हैं। ऐतिहासिक महत्व, ये जो स्थल है ये कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपका करकूटा राजवंश, जो कि आपका 625 ईस्वी से लेकर के 855 ईस्वी तक था। स्थानीय कश्मीरी पंडितों का मानना है कि इस क्षेत्र में करकूटा राजवंश का प्रभाव रहा है और संभवतः यहाँ एक मंदिर रहा होगा और इन मूर्तियों के संरक्षण के लिए इनको जानबूझ करके छुपाया गया होगा। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप सभी को पता है, अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी है तो कैसे कश्मीरी पंडित का नरसंहार किया जा रहा था। कश्मीरी पंडित को जो पंडित थे उनको मारा जा रहा था। तो इसीलिए इन मंदिरों और ये ना तोड़ी जाए, इनको ध्वस्त ना किया जाए, तो इसलिए इनको छुपा दिया गया होगा, राइट। पुरातात्विक और प्रशासनिक कदम। पुरातत्व विभाग की भूमिका, तो खोज के बाद जम्मू कश्मीर के पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग जो है इनके अधिकारी ने स्थल का दौरा किया और अवशेषों को श्रीनगर से श्री प्रताप सिंह संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां शोधकर्ता और विशेषज्ञ द्वारा इनकी सामग्री का विश्लेषण किया जाएगा, कार्बन डेटिंग इनकी निकाली जाएगी और इसकी उत्पत्ति का निर्धारण किया जाएगा। संरक्षण और अध्ययन की बात करते हैं तो विभाग के जो निदेशक हैं कुलदीप कृष्ण सिंह, इनका कहना है कि ये खोज न केवल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी हमें बताती है। ये अवशेषों को संरक्षित और जनता के लिए प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे कि ये जो अवशेष है ये हमें और आपको भी देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर संग्रहालय में इन्हें जो रखा गया है वहां पर आप जाकर के देख पाओगे। स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया। कश्मीरी पंडितों की मांग। स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय ने इस खोज को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा बताया, जो कि उनकी संस्कृति और धार्मिक विरासत का हिस्सा हो भी जाता है। एक स्थानीय पंडित ने कहा कि करकूट नाग लंबे समय से तीर्थ स्थल रहा है, इस तालाब को पवित्र माना जाता है। उन्होंने मांग की है कि इन अवशेषों को संरक्षित किया जाए और इस स्थल पर एक नया मंदिर बना दिया जाए जहां शिवलिंग को पुनः स्थापित किया जा सके। मंदिर की संभावना। एक कश्मीरी पंडित ने PTI को बताया कि इस क्षेत्र में कराकूटा राजवंश का प्रभाव था, इसलिए संभावना है कि यहाँ पहले कई मंदिर हुआ करते थे और इन मूर्तियों को संरक्षण के लिए, जैसे कि मैंने बताया, कि छुपाया जा चुका है। इससे संबंधित अन्य भी आपकी खोजें हुई हैं, जैसे कि बारामूला में आपका शिवलिंग अनंतनाग में जो मिला उसकी हमने बात करी। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खानपोरा में सेना के शिविर के पास जम्मू कश्मीर में आपकी एक जल नदी है जहां पर 10वीं शताब्दी की एक शिवलिंग मिली थी, इसको बरामद किया गया था। ये शिवलिंग 137 सेंटीमीटर लंबी और आपकी 160 सेंटीमीटर चौड़ी थी, जिसे निकालने के दौरान स्थानीय मजदूरों ने खोजा था और SPS संग्रहालय में इसको स्थानांतरित किया गया। इसी तरीके से इसके भी बहुत ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व हो जाते हैं, जो कि कश्मीरी पंडितों के बारे में ही यहाँ पर बयां किए जाते हैं। संभावित ऐतिहासिक संदर्भ की बात कर लेते हैं करकूटा राजवंश की, जो कि आपका 625 से 855 जैसे मैं बताया कि ये था।
करकुटा नाग यह स्थल संभवतः उस समय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मूर्तियां शिवलिंग उस काल और कला, जो शिल्प कला होती है, उसकी निशानी भी हो सकती है, उसका उदाहरण भी हमें दे रही होंगी। हालांकि कुछ आपके हिंदुस्तान जो टाइम्स जैसे अखबार है, इन्होंने बोला है कि ये अवशेष 2000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्रोत इसके 1400 साल पुराने होने का दावा कर रहे हैं। आगे की योजनाएं, तो संरक्षण और पर्यटन की बात की जा रही है। जितने भी पुरातत्व विभाग हैं, ये कह रहे हैं इसको संरक्षित करेंगे और इस स्थल को एक पर्यटक स्थल में तब्दील कर देंगे। स्थानीय अपीलगार का कहना है कि ये हम लोगों को दिया जाए ताकि हम लोग इसके बारे में जान सकें और देख सकें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। इन अवशेषों का अध्ययन कश्मीर के प्राचीन इतिहास और कुरकुटा राजवंश के योगदान को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें रही होंगी। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। रक्षाबंधन का ऑफर आ गया है भाई। सभी ऑनलाइन लाइव एंड टेस्ट सीरीज तथा डीएलपी कोर्सेज पर आपको 75% का ऑफ मिल रहा है। इसके साथ आ जाते हैं ISGS फाउंडेशन कोर्स पर, जहां पर GS प्लस CSAT ऑनलाइन कोर्सेज, GS ओनली कोर्स है, जहां पर आप देखोगे कि GS ओनली में आपको 50,000 फीस दी जा रही है। GS प्लस CSAT आपकी 55,000 की, और ऑनलाइन कोर्स आपके मात्र 40,000 के हो जाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या चीजें होंगी, तो आप देखिए, ये जो फीस है आप ये EMI के थ्रू पे कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपको ये सारी फीस एक साथ ही देनी होगी। प्लस आता है आपका पीसेस फाउंडेशन कोर्स, यहाँ पर भी आपका 60 to 75% ऑफ दिया जा रहा है। यूपी पीसेस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 30,000 में। UPSC एंड प्लस UPPSC फाउंडेशन कोर्स की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस लाइव एंड ऑनलाइन कोर्सेज की, तो यहाँ पर भी आपको 60 to 50% ऑफ दिया जा रहा है। UP RORO में आपको 60% ऑफ दिया जा रहा है। मेन्स का बैच मात्र 3,000 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऑप्शनल कोर्स हमारे पास ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो जाते हैं। इसके बाद रक्षाबंधन ऑफर की बात करें तो यहाँ पर आपका AC कोर्स भी उपलब्ध है, NCERT कोर्स प्लस जर्नल हिंदी के कोर्स भी आ जाते हैं, तो आप सभी इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।